बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। शादी के बाद भी मियाँ बीवी को सुकून ना मिल सके तो क्या करना चाहिए? अगर आप देखें कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी में सुकून नहीं, हर वक्त झगड़ा और तकरार की सी कैफियत रहती है, हर वक्त जली कटी बातें सुनने को मिलती हैं या एक दूसरे से वो जली कटी बातें करते रहते हैं, बाहिसो मुबाहिसा में उलझे रहते हैं, समझ लें कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है। बीवी की तरफ से कोताही है या मियाँ की तरफ से कोताही है, और आम तौर पर दोनों की तरफ से कोताही हुआ करती है। ताली एक हाथ से कभी भी नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजा करती है। दोनों तरफ से कमी कोताही हो सकती है तो फिर जिंदगी का सुकून गारत हो जाता है और इंसान के घर की जिंदगी उसके लिए जहन्नुम का नमूना पेश करती है। शादी के बाद भी मियाँ बीवी को सुकून ना मिले तो क्या करना चाहिए? कुरान मजीद में दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और उसने तुम्हारे दरमियान मूदत और रहमत रख दी गई है। दो लफ्ज इस्तेमाल किए, मूदत और रहमत, हालांकि एक लफ्ज भी आ सकता था। उसकी क्या वजह है? मूदत कहते हैं कि आपस के प्यार को जिसमें दोस्ती का अंदाज ज्यादा हो, और रहमत कहते हैं दूसरे पर मेहरबानी करना, रहम का मामला करना, तरस खाना। शादीशुदा जिंदगी में दो हिस्से होते हैं, एक जवानी का हिस्सा और एक बुढ़ापे का हिस्सा। जवानी में अगर मियाँ बीवी किसी वक्त एक दूसरे से लड़ झगड़ भी बैठते हैं तो जिनसी तकाजा ऐसा होता है कि कुछ वक्त बाद एक दूसरे के साथ फिर इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ फिर शीरो शकर हो जाते हैं। तो मालूम हुआ कि जवानी के अंदर तो जिनसी कशिश दोनों को इकट्ठा रखती है, इसलिए इसमें मूदत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी दोनों में दोस्ती का पहलू गालिब होता है। लेकिन जब उम्र बढ़ जाती है, अब जिस्म की साख्त ऐसी है कि न इतनी ज़रूरत खावंद महसूस करता है और न इतनी ज़रूरत बीवी महसूस करती है। वो जिनसी ताल्लुक या तो बहुत कमज़ोर हो जाता है या फिर बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाता है। जोड़ के रखने वाला वो जिनसी तकाजा था वो तो ख़त्म हो गया। अब दोनों मियाँ बीवी कैसे मिलकर ज़िंदगी गुजारेंगे? तो कुरान मजीद का खूबसूरत अंदाज देखिए, बलागत देखिए, एजाज देखिए कि उसके लिए रहमत का लफ्ज इस्तेमाल किया। रहमत का मतलब ये है कि अब जब तुम बूढ़े हो गए हो तो आपस में गुजरी हुई जिंदगी के औकात को सामने रखकर एक दूसरे का लिहाज करो, एक दूसरे की दीद करो। खामन सोचे कि ये वही है, जब मेरे पास आई थी तो कितनी हसीन और जवान थी, उसने अपनी पूरी जिंदगी मेरी खातिर गुजार दी, मेरे बच्चों की माँ बन गई, मेरे बच्चों की तरबियत करती रही, मेरी खादमा बनकर जवानी गुजार दी। अब वो बुढ़ापे में अगर बीमार भी है, हड्डियों का ढांचा भी है, तो जैसी कैसी है, अब उसका हक इतना तो बनता है कि अब मैं उसको अपने साथ रखूं। अब मुझे उसको अपने से दूर नहीं करना चाहिए। क्या इतने सालों की खिदमत के बदले में उसकी छोटी मोटी बातों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता? इसी तरह बीवी भी सोचे कि खामंद ने अपनी सारी जवानी मेरे और बच्चों के लिए गुजार दी, इतना अरसा उसने मुझे मोहब्बत दी, प्यार दिया, शफकत दी, मुझे मुआशरे में इज्जत का मकाम दिया। अब ये बूढ़ा हो गया, बीमारियों का मजमुआ बन गया, चिड़चिड़ा हो गया, जरा जरा सी बात पर बोल पड़ता है, तो क्या मैं दो लफ्ज उसकी खातिर बर्दाश्त नहीं कर सकती? तो इस दीद करने को, एक दूसरे का लिहाज करने को रहमत के लफ्ज से तशबीह दी गई है। इसलिए बुढ़ापे में जब तक एक दूसरे का लिहाज ना हो कि हमने एक अच्छी जिंदगी गुजारी हुई है, इस वक्त तक बुढ़ापे की जिंदगी अच्छी नहीं गुजर सकती। और ये याद रखना कि बुढ़ापे की जुदाइयाँ बहुत ज्यादा अजियतनाक हुआ करती।